नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। राम के नाम पर देश में जारी बवाल के बीच अब एक मायावी चेहरा सामने आया है। राम भक्त के चोले में अपने भजन के सुर से वो असुरों जैसा आतंक फैला रहा है। वो एक गायक है, मगर उसके गीत समाज का सुकून छीन सकते हैं। आज देश का सवाल है कि हम उसकी हकीकत बेनकाब करेंगे, साथ ही उस सोच को भी बेपर्दा करने की कोशिश करेंगे जो लगातार समाज में जहर घोलने का काम कर रही है। मगर सबसे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सबके भारी चले हैं अपना सीना तान, जो न बोले जय श्री राम इस दोस्त राम के नाम पर हिंदुओं को भड़का रहा है ये गाना। पतवाधारी सबके भारी चले हैं अपना सीना तान, जो न बोले जय श्री राम इस दोस्त को। राम के नाम पर अल्पसंख्यकों को डरा रहा है ये गाना। जितने भी हैं राम विरोधी उनको पूरे हिंदुस्तान के अंदर राम राज फिर लाएंगे। राम राज्य के नाम पर समाज में नफरत फैला रहा है ये गाना। धर्म पे जो भी आंख दिखाए उसका बुरा करो अंजाम, धर्म पे जो भी आंख दिखाए उसका बुरा करो अंजाम, जो न बोले जय श्री राम है तो उसको, जो न बोले जय श्री राम। जय श्री राम के नारे पर लोगों को उकसा रहा है ये गाना। पतवाधारी सबके भारी चले हैं अपना सीना तान, जो न बोले जय श्री राम इस दोस्त को। भोजपुरी सिंगर वरुण बहार का ये गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गाने के बोल इतने भड़काऊ हैं कि हम उन्हें आपको पूरा सुना भी नहीं सकते। गाने में जय श्री राम नहीं बोलने वालों को कब्रिस्तान में दफनाने की अपील की जा रही है। पतवाधारी सबके भारी चले हैं अपना सीना तान, जो न बोले जय श्री राम इस दोस्त को। इस भड़काऊ गीत वाले वीडियो एल्बम में तलवार लिए भगवाधारियों की भड़काऊ तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं, जो समाज के एक तबके को भड़का रही हैं तो दूसरे तबके को डरा रही है। होश में आओ राम के दुश्मन, वरना तुम पछताओगे। श्री राम का धनुष उठा जो मिट्टी में मिल जाओगे। इस गाने पर शुरू हुआ बवाल अब प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच चुका है। वकील तहसीन पूनावाला ने ट्विटर पर दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए गाने का ये वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर पीएम आवास के सामने धरना देते हुए ये गाना बजाने का ऐलान किया गया। धर्म पे जो भी आंख दिखाए उसका बुरा करो अंजाम। ऑलरेडी कर चुका हूं, इसकी मुझे कॉपी भी मिल चुकी है, तो एफआईआर रजिस्टर करें। अब अगर दिल्ली पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है इस कॉग्निजेबल ऑफेंस का, तो मैं ये मानूंगा कि दिल्ली पुलिस को ये गाना बहुत अच्छा लगता है, और ये गाना अगर उन्हें अच्छा लगता है तो मेरे वजीर आजम को भी सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि उन्हें ये गाना पसंद आता है कि नहीं। तो अगर इस गाने में कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं तो उनके घर के सामने हम बजाएंगे ये गाना। पतवाधारी सबके भारी चले हैं अपना सीना तान। दिल्ली पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है और सिंगर वरुण बहार अंडरग्राउंड हो चुका है, जिसका एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो हिंदू संगठनों से मदद की गुहार लगा रहा है। जो कुछ मीडिया वाले हैं, बड़े मीडिया वाले, छोटे मीडिया वाले आज हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमारे ऊपर धमकियां आ रही हैं, देश से आ रही है, विदेश से आ रही है। तो आप सभी हिंदू भाइयों का, बजरंग दल वालों का, हिंदू वाहिनियों का, आप सभी देशवासियों का इस छोटे भाई को हेल्प की सख्त आवश्यकता है। धर्म पे जो भी आंख दिखाए। सवाल है कि आखिर क्या इस शख्स का वीडियो यूं ही वायरल होता रहेगा? उस पर क्यों नहीं जल्द से जल्द बैन लगाया जाता? उधर वीएचपी नेता साध्वी प्राची ने बागपत में कांवड़ियों को भड़काने वाला बयान दे डाला। साध्वी ने उनसे मुस्लिमों की बनाई कांवड़ न खरीदने और एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला रखने की अपील की। हिंदुस्तान का मुस्लिम मेरे देश के सिंह भक्तों की एक कांवड़ बनाता है, हरिद्वार के अंदर, वहाँ से कांवड़ होना चाहिए, वहाँ से नामना चाहिए, मेरे देश के हिंदुओं को रोजगार मिलना चाहिए। साध्वी प्राची के इस बयान का भी जोरदार विरोध हो रहा है। जिस जहनियत के हैं, जब वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की नहीं सुन रहे हैं, आज से लगभग 10 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ये कंसर्न जाहिर कर चुका था और उसने एक ऑर्डर भी किया था
कि इसके लिए स्पेशल कानून बनाया जाए, तो उसकी नहीं सुन रहे हैं वो। तो फिर इन सेलिब्रिटीज की क्या सुनेंगे? बटुआ थारी सबके भारी चले हैं सवाल है कि धर्म के नाम पर समाज में नफरत फैलाने, जय श्री राम के नारे पर लोगों को भड़काने और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मिटाने की कोशिश कर रहे ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी? जय श्री राम ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज। न मांझी न रहबर न हक में हवाएं, कश्ती भी जर्जर, फिर ये कैसा सवर। मर्यादा के खातिर प्रभु राम ने 14 साल वनवास भोगा, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम हो गए। लेकिन आप देखिए कि प्रभु राम के नाम पर कितनी मर्यादा लांघी जा रही है, और इतना ही नहीं तो उनके नाम की आड़ में राक्षस चीख चीख कर कह रहे हैं जो प्रभु राम ने कभी नहीं सोचा था। शायद यही घोर कलयुग दिखाई देता है। जी हां, इसी पर मचा है बवाल, और मैं लेकर आया हूं आपका सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल। जी हां, इससे पहले कि मैं अपने पैनलिस्ट को आपसे रूबरू कराऊं, मैं ये बता देना चाहता हूं कि आप सोचे वही जो बेहिचक बोल सकें, और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सकें, क्योंकि इस शो में लफ्जों की धोखेबाजी नहीं। जी हां, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तहसीन पूनावाला। जी हां, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और बड़े तेज तर्रार प्रवक्ता के रूप में भी, प्रवक्ता किसके हैं वो ये नहीं कहते, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक जरूर हैं। जी हां, मेरे साथ वीएचपी की वो आवाज जो आप लगातार सुनते रहते हैं, जिनकी आवाज में अपने आप में इतने उतार चढ़ाव होते हैं कि आप खुद समझ गए होंगे। विनोद बंसल जी मेरे साथ स्टूडियो में, मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर हाजिक खान साहब मौजूद हैं, मेरे साथ शहजाद पूनावाला। जी हां, आज फिर भाई भाई आमने सामने। जी हां, शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन आप इस डिबेट शो में जब उन्हें सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उनका झुकाव और रुझान किस ओर है। मेरे साथ दीपक झा, जी हां, वो भी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इनका झुकाव हमेशा से कांग्रेस की तरफ दिखाई दिया है। इसके साथ मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली भी जुड़ेंगे, लेकिन उस जुड़ने में थोड़ा वक्त है, तो आइए बहस शुरू करते हैं। विनोद बंसल साहब, मॉब लिंचिंग के बीच इस तरह के गाने को रिलीज होना, आप क्या मानते हैं? नहीं, असल में मैंने अभी गाना सुना नहीं, और जैसा कि आप बता रहे हैं कोई जय श्री राम के बारे में कुछ गाना रिलीज हुआ है। देखिए गाना मेरे ख्याल से तहसीन बताएंगे, आप चाहे तो मैं तहसीन से कह दूं, वो बता दें। हाँ, नहीं, वो तहसीन का ट्वीट मैंने देखा है, लेकिन उसमें ट्वीट में कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि उसमें उस गाने के बोल क्या है और दूसरी बात उस गाने में कहा क्या है, इसलिए मैं उस पर भी कमेंट नहीं करूंगा। या तो गाना आपके पास है तो, लेकिन साध्वी प्राची ने भी क्या है ये आपको पता है? वो तो आपकी वीएचपी की अपनी है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्व हिंदू परिषद की कभी कोई पदाधिकारी नहीं रही, वो ना है। तो फिर ये कैसी बात आती है सामने विनोद जी की विश्व हिंदू परिषद की साध्वी प्राची ने कहा, उन्होंने क्या कहा, ये तो आपको पता होगा ना विनोद जी? ये कुछ मीडिया के बंधु ये पता नहीं क्यों। नहीं तो आप खंडन करिए ना विनोद जी। बिल्कुल मैं कर रहा हूं ना, मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता हूं भाई, ऑफिशियली खंडन कर रहा हूं। और आज नहीं, आज से कम से कम नहीं तो 4 साल पहले मैंने एक प्रेस रिलीज जारी की थी, बाकायदा सब अखबारों ने। वैभव, ये खबर नीचे चलवाइए कि साध्वी प्राची का विश्व हिंदू परिषद से कोई लेना देना नहीं। विनोद बंसल इंडिया न्यूज के देश के सवाल में इस बात को साफ कर रहे हैं। बिल्कुल वैभव, ये लोअर ब्रेकिंग चलवाइए। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि विश्व हिंदू परिषद के किसी भी पद पर वो नहीं है, न वो प्रवक्ता है, न नेता है, न कोई पदाधिकारी है। एक बात, और मैं मीडिया के सभी बंधुओं से निवेदन भी करूंगा, कम से कम ऐसी खबरों को कहीं पुष्टि तो कर लिया करें यार। आप एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दीजिए। जारी हुई है, पहले जारी हुई है। मुझे बताइए, बार बार जारी करना कोई लॉजिक बनता है क्या? इतने समझदार लोग हैं सब लोग, सबको पता है कि विश्व हिंदू परिषद की किसी भी बैठक में कभी कोई नहीं रही वो, और न कोई जब पदाधिकारी नहीं है तो उनके बारे में बार बार ये कहना कि वीएचपी तो गलत है ना जी। एक बात, इसलिए हम किसी की बात का कोई जवाब नहीं देते। अब रही बात राम जी की बात, देखिए भगवान श्री राम जो है इस देश के रग रग में बसे हुए हैं, रोम रोम में बसे हुए हैं, और देश की संस्कृति, इसके देश का आधार जो है राम राज्य और राम की परिकल्पना है। आप मुझे बताइए, भगवान श्री राम के एक उद्घोष, जिस उद्घोष के बल पर एक देश के सांस्कृतिक आजादी का बीजारोपण हुआ था, और आज वो एक देश की एकता का मूल मंत्र बन गया है, उस देश की एकता को ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। ये तस्वीर देखिए विनोद जी, ये वो गायक है, और ये गायक के साथ साथ पीछे उसमें जो कैप्शन और जो वीडियो आ रहा है, आप देखिए हाथ में तलवारें हैं। क्या प्रभु राम ने कभी ये कहा था कि इस तरह से अगर आपको कोई बात कहनी हो तो हाथ में तलवारें उठेंगी उस प्रभु नाम के नाम पे? ये राक्षस दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ऐसा मत बोलिए। देखिए, आप गलत कह रहे हैं। मैं कहता हूं तलवार लेके चलना ये भी देश के स्वाभिमान का परिचय है, इसमें गलत क्या है?
जब तक आप लेकिन इससे हिंसा भड़केगी, इससे हिंसा भड़केगी, ये भड़काऊ आपको दिखाई नहीं देता? बिल्कुल नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता। देखिए, मैं अगर आप तलवार लेके बैठता हूं, अगर तलवार सीखता हूं, अपने बंधुओं को, भाइयों को तलवार सिखाता हूं, फिर आपको आपत्ति क्यों? वो अगर हथियार और लाइसेंस के लिए अगर वो अपना ट्रेनिंग क्लास ले रहे हैं, तो आपत्ति क्यों? हथियार नहीं, अगर लीगल है तो जरूर करना चाहिए उनको। मैं कहता हूं अगर इसमें कुछ इलीगल आपको नजर आता है, अगर कोई काम अगर आपको इलीगल नजर आता है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। हम मना नहीं कर रहे बिल्कुल भी। विश्व हिंदू परिषद किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज को एंडोर्स नहीं करता। हाँ, तलवार लेके चलना और वो तलवार का मनीष जी ये बैठ के बहुत बोल चुके हैं, कितना बोलेंगे? इस बीच आजम खान कुछ कह रहे हैं। इस बीच आजम खान, मैंने क्या कहा? सभ्य समाज की सभ्य भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति से बहुत डरी हुई है। लोकसभा का चुनाव जीतकर जो जुर्म किया है मैंने, उसके लिए ये सभ्य लोग हमें पार्लियामेंट में नहीं बोलने दे रहे हैं। लेकिन स्पीकर ने भी यही कहा था कि क्या माफी मांगेंगे? मुझसे नहीं कहा था ये मुझसे नहीं कहा था, ये अखिलेश जी से कहा। उन्होंने गलत बोला आजम जी। नहीं, हमने कहा, हमने कुछ बोला ही नहीं। एक भी अनपार्लियामेंट्री शब्द हो तो हम अभी इस्तीफा देते हैं। तो क्या आपने भाई हमसे नहीं कहा? अरे हमने कहा अगर एक शब्द ही अनपार्लियामेंट्री का है तो हम अभी इस्तीफा देते हैं। सर, लेकिन इतनी गहमा गहमी हुई सर, उसके अलावा अरे क्या बच, सबने इस पर सवाल उठाए हैं। अरे क्या बच गया? इसके खेत कर रहा है सर डीसी। अरे कैसा देखते हैं? आपको माफी मांगना चाहिए था। अरे भाई किसी ने नहीं कहा। क्या बात जबरदस्ती हमसे करोगे? आजम सर, लैंड ग्रैबिंग केस में जो एसडीएम कोर्ट का फैसला था, जिसमें कहा गया कि आपको 3 करोड़ रुपए जो है वो चुकाने होंगे और मुआवजा देना होगा, क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है अभी अदालतें जिंदा हैं, अभी इंसाफ जिंदा है। मेरे सारे लाइसेंस कैंसिल किए थे डीएम रामपुर ने, उन्हें खुद बहाल करने पड़े हैं। आपको लगता है कि महिला के सम्मान के विरोध में आपने काम किया? बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए हैं जब आप पे क्वेश्चन मार्क उठा है सर, अब कैसे देखते हैं? इस वाले पे भी लगातार आप पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं सर। मैंने कहा ना, मैंने हाउस में कहा अगर एक भी अनपार्लियामेंट्री शब्द है तो हम इस्तीफा देते हैं। थैंक यू सर। महिलाओं के प्रति समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को आप सुन रहे थे, जो संसद के भीतर आज अध्यक्ष को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था। अपने आप में समाजवादी पार्टी की ये वो बयान बहादुर है जो गाहे बगाहे पार्टी के साथ साथ महिलाओं के सम्मान को भी निशाना बनाते रहते हैं। और उस पे आप देखिए कि इनकी सीनाजोरी कि अगर मैंने कोई असंसदीय बात कही है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। इन्होंने शायद संसद के भीतर महिलाओं का विरोध, सांसदों का विरोध नहीं सुना और इनका ज़मीर नहीं कहता कि इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी असभ्य, असंसदीय भाषा और अमर्यादित भाषा को सदन में कहकर इन्होंने सदन की गरिमा और उसकी मर्यादा को तार तार किया है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान, इसके साथ साथ उनके अध्यक्ष मुलायम सिंह, उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ये कह दिया कि आखिर ऐसा गलत क्या कहा। तो ये थे समाजवादी पार्टी के बयान बहादुर। हालांकि आज हमारे देश का सवाल भी यही है कि लोगों की जुबान है जो कैची जैसी चलती है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे थे कि राम के नाम पर राम को बदनाम करने में कौन तुला है। तहसील, सबसे पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को आदाब और जय श्री राम कहना चाहता हूं। जय श्री राम इस देश को बांधता है, लेकिन जब आप इस तरह के गाने बनाते हो, जो न कहे जय श्री राम उसको भेजेंगे हम कब्रिस्तान। जी आपने सुन लिया, आपने फिर एक बार दोहराएं क्या? जो न कहे ये तो जय श्री राम भेजेंगे उनको कब्रिस्तान। नहीं, ये तो उसके साथ ये तो तलवारें दिखाई रही है ना जी, उसके साथ हिंदू की संस्कृति नहीं रही कभी। उसको तलवारें दिखाई गई, मुसलमानों क्रिश्चियन के कब्रिस्तान दिखाए गए। क्या ये हमारी मुल्क इस चीज की, हमारा संविधान इस चीज की आजादी देता है? क्या भगवान राम इस चीज से सहमत है? सबसे पहली बात। दूसरी बात, चलो अपनी बात खत्म करते हैं। मॉब लिंचिंग का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, तहसीन पुनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग इस मुल्क को भीड़ तंत्र, शहजाद आपके पास आ रहा हूं, अभी एक ही भाई बोलेगा, एक वक्त पे एक भाई, बाद में आमने सामने। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस जमहूरियत को
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस जमहूरियत को, इस लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में तब्दील करने की कोशिश करेगा, उस पर पुलिस को कार्रवाई करनी होगी। दिल्ली पुलिस सीधे सीधे माननीय वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी के नीचे आती है, श्री अमित शाह जी के नीचे आती है। 153A 295A का सीधा सीधा एक केस बनता है। पुलिस कंप्लेन मैंने दर्ज की है, कंप्लेन नंबर मैंने दिल्ली पुलिस को दे दिया है। एफआईआर में इसकी तब्दीली क्यों नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन होगा? क्या बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान का उल्लंघन होगा? क्या भगवान राम का अपमान होगा? और एक बात, हर हिंदू, जय श्री राम ने कहता मेरी पत्नी हिंदू है, वो हर हर महादेव कहती है, क्या उसको भी आप कब्रिस्तान भेजोगे? क्या उसको भी कब्रिस्तान भेजोगे? किसी को भेजा है क्या? कितने गोडसे क्या कर रहा था? 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 किसकी रिश्तेदारी थी? आपसी रिश्तेदारी थी ना? गोडसे दाढ़ी रिश्तेदारी तो कांग्रेस की थी। गोडसे तो अरे गोडसे की रिश्तेदारी कांग्रेस की थी। एक सेकंड ये रिश्तेदारी तो आपसे हम पूछ में रह रहे हो। विनोद जी ऐसा है, भगवान राम पे बात हो रही है, हमें और भी बात करनी है। हम अकबरुद्दीन की भी बात करेंगे। शहजाद, एग्जैक्टली मनीष जी देखिए, जो जय श्री राम के बारे में ये गाना जिसने बनाया है, कुछ लोगों ने फैजू को तो टिकटॉक वाले वीडियो पे नहीं बोलने की जहमत की। मैं तहसीन की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ये एक आंख वाले उदारवादी सेक्युलरवादी लोग हैं। जब फैजू ने टिकटॉक वाली वीडियो बनाई उसको तो कुछ नहीं बोलते, पर आज उन्होंने बोला है तो हम कार्रवाई हो गई है। गलत वीडियो बना शहजाद, उस पर कार्रवाई हो गई है। बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूँ। वीडियो है बड़ा पड़ा है पूरा सोशल मीडिया। बिल्कुल, मैं उस पर आ रहा हूँ ना। ये तहसीन एक आध उस पर भी करते पता लगता। मेरे पे देखिए, एक तो मुझे एको आ रही है मनीष जी। ठीक है मनीष जी, पीसीआर शहजाद को आवाज तो मुझे गूंज रही है। थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर प्लीज मुझे मौका दीजिए 30 सेकंड का। हाँ ठीक है, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, मैं 30 सेकंड के बाद आप 1 मिनट लीजिए, कर लीजिए। मेरा सिर्फ इतना आपत्ति दर्ज करने मुझे सिर्फ इतनी आपत्ति दर्ज करनी है कि जो लेटर कल जिसके पूरे चर्चा आज देश में हो रहे 49 लोगों का लेटर, उन्होंने कहा जय श्री राम हैज बिकम अ वॉर क्राई, युद्ध घोष बन चुका है जय श्री राम। अब मुझे तो नहीं पता किस व्यक्ति ने बम लगाकर अपने आप पर जय श्री राम बोलकर किसी बिल्डिंग को तबाह किया हो, टेररिस्ट अटैक किया हो। हाँ, पर आईसिस के लोग हर रोज अल्लाह अकबर कहकर लोगों को मारते, आतंकवाद फैलाते हैं। दिल्ली में भी अल्लाह अकबर बोलकर मस्जिद को, मंदिर को तोड़ने की कोशिश की गई। तब ये एक आंख वाले सेक्युलरवादी लोग जो है, ये सारे सेलिब्रिटी लोग जो है, तब उन्होंने इस बात का जिक्र उस लेटर में क्यों नहीं किया कि अल्लाह अकबर और जय श्री राम देखिए शहजाद, इस बात पर डिबेट कल हो चुकी है। सिलेक्टिविज्म से प्रॉब्लम आबिद साहब आ रहा हूँ आपके पास। मुझे चैनात, देखिए सर, मुझे दोनों आवाजें आ रही है, मुझे मुश्किल हो रही है बोलने में। वो आवाज ही को प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ, मुझे कोऑपरेट कीजिए, वरना मैं अपनी बात नहीं रखता हूं, मैं चुप बैठ जाता हूं। आपको नहीं, आप कहिए, देखिए आप ही को समय दिया जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे, हाँ जी, अब बंगाल में कुछ लोग जय श्री राम बोलते हैं तो उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। जय श्री राम एक वॉर क्राई बन चुका है। अगर एक आदमी अल्लाह अकबर बोलता है तो क्या हम पूरे अल्लाह अकबर बोलने वाले सभी लोगों को कलंकित करते हैं क्या? इस्लाम को टेररिज्म से जोड़ा जाता है तो यही लोग आके कहते हैं कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, पर लिंचिंग का धर्म इन्होंने ढूंढ लिया और उसका नारा जय श्री राम है, ये ढूंढ लिया इन्होंने। मुझे चयनात्मक तरीके से जो एक आंख वाले सेक्युलरवादी गैंग के लोग हैं, जो खान मार्केट में बैठ के देश में क्या चल रहा है उसके बारे में तय करते हैं, मुझे उनके चयनात्मक रवैये से प्रॉब्लम है। उन्होंने ये बात रखी, उससे प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई जय श्री राम का गलत इस्तेमाल करता है, उसकी भी कार्रवाई होनी चाहिए इस तरीके से। शहजाद तहसीन कुछ बोलेंगे, फिर मैं आपसे बात करूंगा। तहसीन, मैं शहजाद की बात को का दीपक आ रहा हूं। मैं शहजाद की बात का समर्थन करते हुए शहजाद से एक सवाल पूछना चाहता हूं। बिल्कुल सही कहा, अल्लाह अकबर कहते हुए लोग बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, जय श्री राम करते हुए कोई पकड़े नहीं गए। लेकिन शहजाद जी इस चीज का जवाब दे दीजिए, अपनी बात खत्म करता हूं कि गोडसे साहब ने दाढ़ी लगाई थी, खतना किया था,
और जो आप महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने सनातन संस्था के लोग पकड़े, वो भी गॉडसे मुसलमान देश पे थे, गॉडसे- और उन्होंने नहीं, गॉडसे तो कांग्रेस प्रायोजित आतंकवादी था ना। बीच में नहीं बोला, आप मेरी बात नहीं, गॉडसे तो कांग्रेस ने ही स्पॉन्सर किया था ना जी। आप बार-बार विनोद जी, बात विनोद जी, हो रही है, विनोद जी, बात हो रही है, कम से कम रेफरेंस वाली बात करें ना जी। लेकिन आप अपनी बात पूरी करें, फिर मुझे दो मेहमानों के पास जाना है। देखिए, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, शहजाद प्लीज। और जो देवेंद्र फडणवीस साहब ने, और जो देवेंद्र फडणवीस साहब ने, मैं समझ गया आपकी आपके बात, और मेरे अपनी घर बात के को- पास नहीं, आपने समझ गया, आवाम को समझ नहीं ठीक दीजिए। है। हमारे घर के पास जिन लोगों को पकड़ा, जिन्होंने ना, मुसलमानों जल्दी का आप wrap up कीजिए ना, भाषण चलिए, देना गलत बात है, जिन्होंने मुसलमानों का रूप धारण करते बम ब्लास्ट करने गए थे और वो बम ब्लास्ट रुके, वो क्या अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे या उनसे लगवाए जा रहे थे? जरा इस पर भी आप टिप्पणी कर दीजिए सर। शहजाद, अब मैं मनीष जी, हाँ मनीष जी, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये 49 लोग ये कह रहे हैं कि हम देश में इंटॉलरेंस बढ़ चुका है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि क्या इंटॉलरेंस सिर्फ एक तरफा हो रहा है क्या? शहजाद, लोगों की लिंचिंग नहीं हुई है? नहीं, हम 49 लोगों पे बात करने नहीं आए। शहजाद, आज जो चर्चा है, जो बहस और बवाल जिस पे मचा है, वो मॉब लिंचिंग के बीच इस गाने के रिलीज को लेकर है कि आखिर सरकार क्यों आंखें मूंदे हुए हैं, क्यों नहीं इस पर रोक लगाई जा रही? विनोद जी, लिंचिंग हो रही और नहीं कोई गाने से कुछ फर्क भाई, पड़ा। किस नाम की मॉब लिंचिंग तो हो रही है विनोद जी, मॉब लिंचिंग हो रही है देश में, लेकिन वो किस नाम पे हो रही, किस नाम पे, उस पर विवाद नाम मत बोलिए। हाँ, मॉब मनीष लिंचिंग जी, हो मैं रही भी है, यहाँ ये पे नहीं कहा। डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। हाँ दीपक, बोलिए आप। मनीष जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो सेकुलरवादी लोग अपने आप को दूसरों के ऊपर ठोक रहे हैं कि ये सेकुलरवादी लोग हैं, ये विनोद बंसल जी हो चाहे शहजाद पूनावाला हो, ये लोग बिना मतलब मैं से सेकुलर नहीं हूँ, मैं धार्मिक हूँ, सिंपैथी मैं राष्ट्रवादी हूँ। इनसे मैं पूछिए सेकुलरवादी कि नहीं, ये लोग सेकुलरवादी हैं कांग्रेसी। कितने श्री राम के नाम पे कितने लोगों का खून बहाएंगे, कितने लोगों का कत्ल बहाएंगे? पिछले 25 सालों से कैसी बात कर रहे हो यार? इतिहास रहा है। अरे मोदी जी भगवान राम के कहते नाम पे हैं, खून नहीं, जब खून तक अल्लाह अकबर के नाम पे बह रहा है। गाय के नाम पे अरे कोई खून नहीं बहना चाहिए। मोहम्मद और साहब के नाम पे बन रहा है, इस तरह आतंकवादी के संगठन लोग बना के इस तरह की हरकतें कर रहे खून हैं। बह रहा है अल्लाह अकबर का नाम लेकर के। अरे कैसी आप बात कर रहे सुन हो लीजिए तुम? विनोद बंसल। अरे कम से कम शर्म विनोद करो जी, यार, चुप शर्म हो करो जाइए आप, दीपक, चुप हो कांग्रेस जाइए। में जाकर के कम मनीष से जी कम को चुप खत्म मत कराइए कराओ पहले। अपना। ये चुप गलत हो बात जाइए है। आप। दीपक, आप भी बोलिए, देखिए ये सवाल जवाब हो रहा है। विषय पर रहिए आप, गलत बात विषय पर रहिए आप, गलत बात मत करिए। दीपक, कोई विषय भी पे मर्यादा है, न आप लांघी लोग जाए। राम के नाम पे देखिए, इस तरह डिबेट से शो का मकसद ये है कि भगवान राम का नाम लेने की जरूरत नहीं है। बातें ये गंदी सही जबान तरीके से से भगवान परोसी श्री राम जाए। का नाम नहीं लोगे आप। बिल्कुल, और कहते हैं कि, और दूसरी बात कहते हैं कि हमारे इससे लेना देना नहीं है, प्रवक्ता नहीं है। अरे क्या है, सरकार जब चाहे जिसको चाहे अंदर डाल दे। आपको पता होता है इनकम टैक्स ये में अंदर किसने डालना, घोटाला बाहर किया, डालना उसको कांग्रेस कहते हैं की जेल में डाल नीति दिया। रही है। और आप ये देश में कांग्रेस सांप्रदायिक हमेशा से यही सौहार्द षड्यंत्र को करती रही है। जो बिगाड़ने की हिंदुओं को कोशिश हमेशा कर रहे अंदर डालती हैं, रही है। आपको पता नहीं और होता है। उसको जो विनोद second बंसल largest जी, ये population शर्मनाक है, बात उसको है। अल्पसंख्यक अगर आपको बना पता करके नहीं है तो और सत्ता बहुसंख्यकों छोड़िए को उत्पीड़न और करती जाकर रही है। राम का नाम ये कांग्रेस की लीजिए। संस्कृति है। जंगल में ये जाइए, कांग्रेस की सन्यासी चाल है। बनिए। विनोद जी, भगवान और राम अभी ने भी सन्यासी दिया था, भगवान आप श्री भी राम जाइए के सन्यासी। नाम को एक बदनाम चीज- करने के लिए एक चीज- ये विनोद जी, आप षड्यंत्र बोलेंगे रचे जा रहे हैं। तो मुझे जो सुनाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। गैंग क्रमांक 2 विनोद जी, मुझे विनोद सुनाई जी, नहीं दे रहा, क्या एक बकबक चीज कर रहे हैं? बात जो है इस पूरे मामले में मनीष पुलिस ने जी, मामला दर्ज अरे कर लिया है। देखिए, अब वो देखिए, लड़का मनीष जी। जिसने जो गायक है उसने मनीष ये कहा है कि मैं हिंदूवादी संगठनों से अपील करता हूं कि मेरी मदद करे। वीएचपी मदद करेगी उसकी? मैं गाना आप कहो तो मैं सुनवा दूंगा आपको। सुनवा दो, गाना वाली सुनवा दो, लेकिन मैंने जब तक गाना नहीं सुनूंगा उस व्यक्ति के बारे में नहीं पता लगेगा, मैं उसको जी, कोई गाना तो मैं पूरा सुनवाऊंगा। जी हाँ, हाजिक साहब, ब्रेक पे जाना है, लेकिन उसके पहले मुझे आपको डिबेट में इंट्रोड्यूस करना है। मनीष, देखिए 2009 से 1 जनवरी से लेकर 2018 तक 254 कांड हुए हैं इस राम के नाम पर, जिसमें 62% लेकिन मुसलमानों को उसमें आधे से ज्यादा को क्लीन कांड का चिट क्या मिली मतलब है? है। कांड का क्या मतलब है? लोगों मैं आपको 153 की सूची दे दूं। मैं 153 की सूची दे दूं। देखिए 2009 से 2014 बंसल जी, जब आप कह रहे थे जिहादियों ने की है, प्लीज लिंचिंग में बंसल की जी, है। जब आप कह रहे थे मैं नहीं बोला, मेरी बात सुन लें आप, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा आप अपना। मेरा ये कहने का मकसद है कि अल्लाह अकबर शहजाद साहब और आप भी कह रहे हैं वो बम फाड़ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा। आप सुनिए, आप लेकिन ये तो आप भी वो बम कह रहे किसी हैं से आपको। जोर से जबरदस्ती अकबर अल्लाह अकबर नहीं बोल रहे। हाजिक साहब, विनोद जी, अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी राम के नाम पर मचा बवाल
और राम की आड़ में कौन है वो राक्षस, सवाल जारी है। ब्रेक। देश का सवाल में बहस इस बात पर हो रही है कि आखिर धर्म के नाम पर लोगों को पर भड़काने वाला वो शख्स पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा। जय श्री राम के नारे को बदनाम करने वाले कैसे खुलेआम घूम रहे हैं, मगर ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ भगवाधारी ही लोगों को उकसा रहे हैं, बल्कि खुद को मुस्लिमों का मसीहा बताने वाले कई चेहरे भी खुलेआम मुसलमानों को भड़काने में जुटे हैं। बहस को आगे बढ़ाने से पहले इन चेहरों को बेनकाब करना भी जरूरी है। आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने जो कहा था कि गाना भी दिखाऊंगा, इस रिपोर्ट के बाद आप वो गाना भी देखेंगे। वैसे तो कई चेहरे नकाब के पीछे छिपे हैं, मगर एजाज खान, नाहिद हसन, कल्बे जव्वाद और महमूद प्राचा, ये वो 4 चेहरे हैं जो इन दिनों खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा साबित करने की होड़ में एक से बढ़कर एक भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। सबसे पहले बिग बॉस फेम एक्टर एजाज खान का बयान। अरे निकले रोड पे तो समझ में आ जाए, 2 दिन भारत बंद हो जाए, हिंदुस्तान, ये सब बंद हो जाएगा। ये जो हमको एक एक करके लोग मार रहे, डरा रहे, ये सब हमारे में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे भाइयों ये सब बंद हो जाएगा। खाली एक दिन निकलना है, 40 करोड़ है हम लोग लीगल इलीगल मिला के। वीडियो के जरिए लोगों को भड़काने के आरोप में एजाज खान मुंबई में गिरफ्तार भी हुए और 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत पर भी छूट गए। मगर हैरानी की बात यह है कि उनका वीडियो अब भी यूट्यूब पर जस का तस बना हुआ है। उधर 4 दिन पहले यूपी के कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन का भी वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो मुसलमानों से हिंदू दुकानदारों से सामान नहीं खरीदने की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरी आप सभी से ये अपील है, सभी कैराना के लोगों से और आसपास के जितने भी गांव के हैं जो यहाँ कैराना में सामान लेते हैं, आसपास के जितने भी गांव के हैं जो यहाँ कैराना में सामान लेते हैं, ये मेरी हाथ जोड़कर आपसे अपील है, इन भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। नाहिद हसन हिंदुओं की अक्ल ठिकाने लगाने की बात कर रहे हैं, तो शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद और वकील महमूद प्राचा मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों से हथियार खरीदने की अपील कर रहे हैं। ये सिखाना भी जरूरी है कि हम आपको कानूनी मदद देंगे। इस बात की भी, अगर आपको फॉर्म भरने में या आपको लाइसेंस मिलने में प्रॉब्लम आती है, उस बात में भी अगर आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं, उसके खिलाफ अगर आपके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं, तो उस हालत में भी हम आपको किस तरीके से उनसे हिजाब दिलवाएंगे, उन मुसीबतों से। ये हमारा काम है। और ट्रेनिंग से बना दिया कि वहाँ के ऊपर असलहे की कोई ट्रेनिंग होगी या वहाँ के ऊपर तोप चलाना सिखाई जाएगी और टैंक चलाना सिखाई जाएंगे और बंदूकें चलाना सिखाई जाएंगी। सवाल है कि जिन्हें समाज से अमन चैन की अपील करनी चाहिए, वो लोगों को धर्म के नाम पर भड़काकर क्या हासिल करना चाहते हैं। आपने उन मुस्लिम चेहरों को सुना जो मुस्लिमों को भड़काने में लगे हुए हैं। आइए मैं वो गाना आपको दिखाता हूं जिसमें कि वो भड़का रहा है, अपने आप को गायक कहता है, प्रभु राम के नाम पर कौन है वो राक्षस। आइए सुनिए उसका गाना कि समाज की समरसता को कौन तार तार करने पर तुला हुआ है। भारी चले है अपना सीना तान, भगवा थारी सब पे भारी चले है अपना सीना तान। जो न बोले जय श्री राम भेज दो उसको कब्रिस्तान। जो न बोले जय श्री राम भेज दो उसको कब्रिस्तान। विनोद जी, आपने गाना देखा और सुना, अब क्या कहेंगे आप? देखिए क्या होता है कि पद्य और गद्य में बड़ा अंतर होता है। मनीष जी, आप तो साहित्यकार भी हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो बोला जाता है, जो लिखा जाता है, उसको पद्य में जब कहा जाता है तो उसके कई अर्थ होते हैं। यहाँ पर भी जो है ना, जो ना गाने में अनर्थ हो रहा है। मेरी बात को पूरी होने दीजिए ना, पूरी होने दीजिए। देखिए आप भी समझदार हैं, आप चूंकि उस चेयर पर बैठे हैं इसलिए आपको ये कहना जरूरी है, लेकिन मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, जो न बोले जय श्री राम भेज दो उसको कब्रिस्तान। इसका अर्थ क्या है? अगर कोई साहित्यिक व्यक्ति है, साहित्य को जानता है, तो वो अच्छी तरह समझता है कि जो राम के चरित्र को नहीं समझता, जो इस देश की संस्कृति को नहीं जानता और जो इस देश को अपना देश नहीं समझता, उन सबको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है।
और रस प्रश्न ये है, ढूंढ रहे जय हैं, श्री राम को कोई काव्य ढूंढ रहे शाब्दिक हैं। बात नहीं है, ये तो इसमें कोई तुलसीदास शाब्दिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि जय श्री राम को कोई नारे की बात हो रही है, नहीं नारे की बात हो रही है, जय श्री राम का रोज की बात नहीं हो रही, लेकिन नहीं आप विरोध कर दीजिए, करनी है आपने करनी है विरोध, मुझे पता है। देखिए राम का विरोध करने वाले देश में बहुत सारे लोग हैं, तो आपको न्याय नहीं है, आप न्याय नहीं है। वो जो 49 लोगों की बात जो अभी कर रहे थे वो भी गलत है, उन्होंने भी साफ गलत है कि ये जो है ना, ये सब जो है, ये जो अवार्ड वापसी दीपक आप एक बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर बहस आगे बढ़ेगी। जो है बार बार जो है इस देश को चिढ़ाने का, इसको बदनाम करने का, हिंदुओं के ऊपर अटैक करने का, ये सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। ये जो गाना पिकअप किया ना जी, ये जो भजन पिकअप किया लोगों ने, उसको भी पिक एंड चूज के ये भजन कह रहे हैं आप, ये भजन कह रहे हैं विनोद जी, आप इससे भजन कह रहे हैं। मैं कहता हूँ सुनो तो सही, मैं कहता हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत बात मत बोलिए, बिल्कुल गलत बात, आप गलत बात मत बोलिए, बिल्कुल गलत बात नहीं, बिल्कुल मैं कहता हूँ रामचंद्र जी के चरण का हनन हो रहा है, मैं कहता हूँ कानून का, अरे भाई सुनो, उल्लंघन हो रहा है, देश के संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, आप क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों नहीं चिल्लाएंगे? हम देश के नागरिक हैं, देश के नागरिक देश के माहौल को बनाना भाई, मैं कहता हूँ राम के नाम पर, राम की जय श्री राम बोलने वाला था, हम क्यों करते हो आप लोग? आखिरकार देश की आजादी में हम क्यों करते हो? आप क्यों चलाते हो? आखिरकार कौन लोग हैं जो अल्लाह अकबर का? देखिए विनोद जी चीख पुकार से बहस का सार नहीं आएगा। तहसीन ये अपने आप में एक डिजिटल टेररिज्म, तुलसीदास से तुलना करेंगे इनके थोड़े दिनों में। किसी गाने को आपके बीच में नहीं बोला, मनीष जी आप बोल लीजिए। दीपक आप तहसीन आपको ये लिवरेज दे रहे हैं क्योंकि आपका भी झुकाव उनके पक्ष में ही है। मैं अपनी बात रखना चाहता था, अगर वो मैं ना जी आप बोल लें। मनीष जी थोड़े दिनों में तुलसीदास से तुलना कर देंगे इस व्यक्ति के, और उसके चरण पादुका को धुलेंगे और बोलेंगे सबसे बड़ा राम भक्त यही है। इसलिए विनोद बंसल जी की सोच पे और इनके संगठन की सोच पे राम भक्त हो जाएगा, शर्म आ रही है। सिर्फ राम भक्त नहीं होता, कुछ करना ही पड़ता है दीपक जी। इस तरीके से आप कांग्रेस में जाकर के टीवी चैनल पर आकर के अपना करैक्टर बदल देते हैं, तो इससे देश को बदल जाएगा। लेकिन कम से कम घर में तो आपकी माता जी अगर इस बात को सुन रही होंगी तो बड़ी प्रसिद्ध होंगी। मैं इस वक्त हार्दिक साहब ये बहस एक बहुत ही नाटकीय मोड़ में है। मैं ये चाहूंगा कि अब दोनों भाई आपस में बात करें। तहसीन और शहजाद, तहसीन अभी आप कुछ कह रहे थे। विनोद आप बताइए कि देश को बता। दीपक अब आप रुके, दीपक आप रुके। तहसीन कुछ कह रहे हैं और शहजाद उसका जवाब देंगे। अरे विनोद जी का बयान शर्मनाक है। ये तुलसीदास से शर्म तो आपको करनी चाहिए, भगवान बना तुलसीदास जी के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए। प्लीज अगर आप दीपक अब आप रुक जाएं, दीपक आप रुक जाएं, दीपक आप रुक जाएं। कलंक है आपके जैसे लोग, विनोद जी जरा भाई भाई आमने सामने हो जाए। तहसीन आप कुछ कह रहे थे और शहजाद उसका जवाब देंगे। और भजन बता रहे हैं। दीपक प्लीज अभी हमने आपके बीच में नहीं बोला। दीपक आपका समय खत्म हो गया है। दीपक आपका समय खत्म है। शहजाद और तहसीन अब आप आपस में बात करें और बताएं कि कौन सही कौन गलत। विनोद जी ने इसे भजन कहा कि जो भी राम जी की पूजा नहीं करेगा उनमें विश्वास नहीं रखेगा। नहीं राम जी की पूजा की बात नहीं हो रही। उनके विश्वास से उनमें विश्वास नहीं रखेंगे। गलत नहीं बोला। अभी सर प्लीज सर अभी लास्ट वीक साहित्यिक सर आई रिक्वेस्ट मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। लास्ट वीक उत्तर प्रदेश में 10 आदिवासियों का कत्लेआम हुआ। गौंड ट्राइब के सर मैं छोड़ देता हूँ। दीपक आप रुकिए, आपको भरपूर समय मिला है। अब तहसील बात कर रहे हैं और शहजाद जवाब देंगे। थैंक यू। लास्ट वीक उत्तर प्रदेश में गौंड ट्राइब के जो 10 सदस्य उनका कत्लेआम किया गया महज इसलिए क्योंकि वे आदिवासी रावण में श्रद्धा रखते हैं, वे रावण की पूजा करते हैं। तो क्या ये गाना इसे जस्टिफाई करता है? और विनोद जी इस चीज को जस्टिफाई करते हैं कि जो लोग श्री राम की पूजा नहीं करते उनका यही हालत होगा, क्योंकि इस गान में कब्रिस्तान दिखाया गया है, शमशान दिखाया गया है। देना पड़ेगा लगता है इसको। देखिए शहजाद से मैं पूछ रहा हूं, लोगों को हत्या की कत्लेआम हुआ है। मैं बंद कर या शहजाद बोलिए। मैं जवाब दे सकता हूं। बारी आपकी। मनीष जी, हमारे देश में सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले एक संगठन जैश ए मोहम्मद जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना है उस पे होता है।
और अल्लाह अकबर कहकर या लोगों से कलमा पढ़वाए और जो नहीं पढ़वा सकते उसको मारने का काम भी आतंकवादी गुटों ने किया है। पर तहसीन जैसे बुद्धिजीवियों ने कभी ये वकालत नहीं की है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम धूमिल हो चुका है इनके कृत्यों की वजह से, या पूरे इस्लाम पे तोहमत आती है इन कुछ चंद लोगों की कृत्यों से। पर जय श्री राम के मामले में देखो किस तरीके से नैरेटिव बदल जाता है। अब यहां पे तमाम लोग ये साबित करने में बैठे हैं कि जो भी जय श्री राम बोलता है वो आतंकवादी है, वो लिंचर है, और जय श्री राम बोलना ही युद्ध घोष बन चुका है। मुझे इससे आपत्ति है। एक पागल आदमी अगर वीडियो बनाता है, ऑडियो बनाता है, या एक आदमी कोई गलत काम करता है, कोई पायस नारा इस्तेमाल करता है, तो क्या आप उस नारे को बोलने वाले हजारों लाखों करोड़ों लोगों को आप कटघरे में खड़ा कर देंगे? अब मैं जवाब दे दूं। मैं जय श्री राम नहीं बोलता, मैं मुसलमान हूं, और मैं इस पे आपत्ति दर्ज करता हूं कि अगर जी मैं अपनी बात रख रहा हूं। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि अब देखिए 15 मिनट वाली बात वो ओवैसी अकबरुद्दीन ने की, उसके ऊपर उस तत्परता से केस नहीं फाइल किया तहसीन पूनावाला ने। तहसीन पूनावाला ने फैजू के टिकटॉक वीडियो पे केस उस तत्परता से फाइल किया। शहजाद तहसीन आपको इसका जवाब देना चाहते हैं। शहजाद तहसीन आपको जवाब देना चाहते हैं। सर आप बार बार मैं जवाब तो पहले मेरा पूरा तो होने दीजिए जी, पूरा तो होने दीजिए, मुझे 20 सेकंड बोलने का तो मौका दीजिए ना सर। पूरा इतिहास गिनाने में तो पूरा टाइम चला जाएगा महोदय। बीच में रोकने से कोई फायदा नहीं होगा जी। अरे दीपक जी आप तो जो है ना, आपने तुलसीदास के साथ तुलना करके आज जो हिंदुओं के ऊपर और करोड़ों हिंदुओं की भावना को आहत पहुंचाया है, यही काम आपकी गैंग का है, और उसमें कई लोग हैं। देखिए ये व्यक्ति के ऊपर जिस तरीके से केस फाइल किया गया उस तत्परता से फैजू और बाकी लोगों पे इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये एक षड्यंत्र है कि हिंदू और 100 करोड़ हिंदू मुसलमानों को मारने के लिए खड़े हो चुके हैं। दीपक आप रुकिए, दीपक आप रुकिए, इसको पूजा करेंगे। इस शहजाद आपकी बात हो गई, तहसील आप जेल के अंदर होना चाहिए, और ऐसे कैसे हिम्मत हो रही है? दीपक आप रुकिए, दीपक आप रुकिए, आप रुकिए, मैं आपको बहस में लाऊंगा। तहसीन जवाब बीच में ये सोच है, तहसील आप जवाब। की सोच है। दीपक आप रुकिए, मैं आपको बहस में लाऊंगा। अल्लाह का नाम है, किसी का राम नहीं लेने का है। दीपक देखिए, शहजाद का बात करने का संक्षेप में शहजाद ये कहना चाहते हैं कि हिपोक्रेसी है। मैं शहजाद से दो चीज कहना चाहता हूं। मैं अपनी बात ही पूरी नहीं कर पा रहा। सर आप 8 मिनट से बोल रहे हैं, मैंने एक शब्द नहीं बोला, आपकी सारी बात मैं अपनी बात ही पूरी नहीं कर पा रहा हूं। स्टूडियो में बैठ के आप लोग बोल पा रहे हो, मुझे यहाँ पे बोलने में दिक्कत हो रही है, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। मैं हिपोक्रेट, आप जवाब तो सुन लीजिए। पूरा तो बोलने दीजिए। अरे भैया आप इतना उत्तेजित आप गलत चीज को जस्टिफाई कर रहे हो, इसलिए आपकी बात क्यों? आप खत्म कीजिए, 30 सेकंड लीजिए, खत्म कीजिए तो जवाब दे यार, खत्म कीजिए बात। अब आप हम बोलेंगे। एक तरफ दीपक वहां से फायर कर रहा है, एक तरफ दूसरे स्टूडियो से फायर कर रहा है। दीपक आप रुक जाएं। दीपक जब तक मैं आपको ना कहूं तब तक आप कुछ ना कहें। और दीपक झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। दीपक आप रुक जाएं, तहसीन जवाब देने के लिए बैठे हैं। जब तक मैं आपको टॉस न करूं आप बीच में ना कहें। शहजाद को 30 सेकंड में बात खत्म करें। शहजाद आप अपनी बात 30 सेकंड में खत्म करें, और भी गेस्ट को मुझे लाना है। मैं सिर्फ 15 सेकंड चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस एजेंडे के तहत एक ये इंप्रेशन दिया जा रहा है, देखिए पहले भी आपने देखा होगा कि हिंदू आतंकवाद का एक भी केस नहीं निकला, पर हिंदू आतंकवादी है ये कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा। और आज हिंदू लिंचर है ये कुछ कांग्रेस के समर्थक आके रोज टीवी पर बोलते हैं। जबकि आपने देखा कानपुर, उन्नाव, बागपत सारे केस जिसमें जय श्री राम का ठूसा गया, शहजाद आपका हो गया, तहसीन को जवाब देने दीजिए। भी इन्वोक किया गया है। शहजाद आपकी बात मान ली गई, तहसीन जवाब देंगे। रचा जा रहा है कि हिंदुओं को शहजाद का कहना है कि मैं हिपोक्रेट हूं। सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला इस सारे पैनल में मैं एक था, मेरी मदद शहजाद पूनावाला ने की, मैं आज कह रहा हूं। वहां पर हमने 21 केसेस माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। 11 मुसलमानों के थे, 10 हिंदुओं के थे। अयूब पंडित का भी था और रविंद्र नाम के एक व्यक्ति का केस भी था जो दिल्ली में लिंच हुआ था। सारे एक सेकंड अब आप मैं किसी के विनोद जी आपको ला रहा हूं। किसी के बीच में नहीं बोलता। हमने
अरे मुझे बताओ तो सही, क्या रामलिंगम का था, क्या स्वदेश मन्ना का था? अरे नाम विनोद जी, अगर सच्ची बोल जाता उठ के चले जाते हैं। ये धीरज और धैर्य। विनोद जी उन्हें वो अपने भाई को जवाब दे रहे हैं। विनोद जी तहसीन हाजिक साहब बहस चलने दीजिए। कारतूस खत्म हो जाते हैं तो मैदान छोड़ के भाग लेता है। टोटली नहीं छोड़ रहा हूँ, बहुत गलत चीज हो रही। मैं बात कर रहा, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, नहीं विनोद जी के न शहजाद के। तो सही बोलो ना यार, विनोद जी सही झूठ का फैसला तो आखिर में होगा। विनोद जी तहसीन टोटल दीपक आप रुके बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। दीपक आप रुके, तहसीन बोल रहे हैं। शहजाद और मैंने 21 गलत बोलते जा रहे हैं मनीष जी, कब तक? अरे आप रुकिए यार, कांग्रेसी यहाँ बैठा है, आप रुके। दीपक आप रुके, सच्चा हरिश्चंद्र ये कांग्रेसी है। दीपक आप रुके। विनोद जी तहसीन की बात पूरी हो तो मेरे पास और भी ढेर सवालों का ढेर है। दीपक प्लीज, रामद्रोही भी है। दीपक आप रुकिए, तहसीन बोल रहे हैं। राम तो हुआ ही नहीं भारत में, राम तो हुए नहीं तो कांग्रेसी सोनिया गांधी ने विनोद जी एक आप राम की बात तहसीन आप बोले। तहसीन आप टोटल शहजाद ने और मैंने 21 केसेस माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने दिए। 11 मुसलमानों के थे, 10 हिंदुओं के थे, 9 करीबन 8 या 9 मर्दों के थे, 3 या 4 औरतों के थे, 1 थर्ड जेंडर का था। टोटल ये केसेस दिए। हम ये कह रहे हैं न हिंदू न मुसलमान, न आदमी न औरत न थर्ड जेंडर, कोई भी व्यक्ति लिंच ना हो। पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद आदेश दिया। वो आदेश न मुसलमानों के लिए था न हिंदुओं के लिए था, सारे मुल्क के लिए था कि इसके लिए कानून बनाया जाए। शहजाद और मैंने एक मसौदा बनाया मासूका नाम के, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सहराया और कहा माननीय वजीर आजम से कि इसे पास कीजिए। आज तक वो मसौदा पास नहीं हुआ। और जो केसेस विनोद जी जिक्र कर रहे हो, शहजाद ने भी जिक्र किए, ये सारे उत्तर प्रदेश और बिहार के सूबों में। अगर मासूका नाम का मसौदा पास हो जाता तो होते, नहीं तो वजीर आजम से पूछे, रोना बंद कीजिए और कानून पास कीजिए। विनोद जी मेरा ये कहना है, ये गाना अगर भड़का रहा है, उकसा रहा है, तो इसको ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक सबसे सरकार हटा क्यों नहीं रही? ये तो आप समझ रहे हैं ना, भड़का रहा है। अरे अगर भड़का, आपको नहीं लगता विनोद जी? बिल्कुल नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल मैं तो नहीं मानता। साहब विनोद जी को नहीं लगता ये जो भड़काने वाले लोग हैं ये खुद भड़कना चाहते हैं। इस माध्यम से हिंदू समाज को बदनाम करने का ये सीधा सीधा सुनियोजित षड्यंत्र रच रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैं कहता हूं कि जो षड्यंत्र रच रहे हैं, आप मुझे बताइए, मैं कहता हूं कि जो इस देश का नहीं, जो इस देश का नहीं, वो उसको देश के बाहर भेजना चाहिए। क्यों नहीं भेजना चाहिए? आपको ये भी नहीं लगता कि भारतीय संविधान के अंदर सारे मजाहिब को अपनी अपनी एतबार से पूजा अर्चना करने की इजाजत है। तो कौन मना कर रहा है? बात पूछो नहीं है ना, आप अपने एतबार से मना कर रहा है। आप मुसलमान अल्लाह अकबर अपने मस्जिद में लगाएं, लेकिन इसके नाम मुसलमान अल्लाह अकबर का नाम लेकर आपके बाद में कश्मीर घाटी में क्या हो रहा है? नमाज पढ़ के निकलते हैं और हिंसक हो जाते हैं, नमाज पढ़ के निकलते हैं, तिरंगे को जला देते हैं, नमाज पढ़ के निकलते हैं, आईएसआई का झंडा फहरा देते हैं। राम नाम को बस बदनाम कर रहा है। पंडित की हत्या तुझे हम शैतान नमाज पढ़ते के साथ हुई थी नहीं, मस्जिद से निकलते के साथ हुई नहीं। चाहे मजहब भारत में जितने भी दंगे हुए हैं वो ज्यादातर जुमे के दिन के हुए। इस बीच पश्चिम बंगाल में हार्दिक साहब अब आके और सुनिए, पश्चिम बंगाल में हैरानी की बात तो ये है कि ममता बनर्जी जय श्री राम का नारा सुनकर भड़क जाती हैं और वही पश्चिम बंगाल में हुगली में टीएमसी समर्थक छात्रों ने जय ममता की बात कही। तो मेरा ये कहना है कि एक प्रोफेसर की पिटाई हो जाती है और इसके साथ साथ आरोप है कि एमए के छात्र छात्राओं को ममता बनर्जी जिंदाबाद, टीएमसी जिंदाबाद ना बोलने पर कॉलेज यूनियन रूम से कुछ छात्रों को बंधक बना लिया गया और जमकर मारपीट हुई। तो नहीं, मेरा ये कहना है, आप समझिए विनोद जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जय श्री राम का भय और ममता की जय, ये नारा चलेगा। बिल्कुल नहीं, जय श्री राम का कोई भय नहीं है। गलत है। देखिए जय श्री राम का भय का मतलब ये है, मैं पश्चिम बंगाल को लेकर कह रहा हूँ। करता है देश, हमेशा से इस देश की संस्कृति रही है। इस देश को आगे बढ़ाने में भगवान श्री राम का जो संकल्प था, भगवान श्री राम का जो काम था, उनके जो आदर्श से
भगवान राम के जो काम थे उनको लेकर के रामचंद्र जी की आत्मा को भी तकलीफ पहुंचती होगी ऐसी क्या बात करो यार। लेकिन विनोद जी कम से कम आत्मा को पूछ लो, विनोद जी मोहम्मद साहब की आत्मा को पूछ लो, मोहम्मद साहब की आत्मा कहाँ गई है? आप मोहम्मद साहब के नाम का क्या बात कर रहे हो? अरे हम जान नहीं लेते, हम जान देते हैं, हम जान लेते नहीं है। देखिए अभी मुझे साध्वी प्राची पे भी आना है, हम अपने बहस के पड़ाव के अंतिम चरण में हार्दिक साहब मुझे 2 और सवाल लेने हैं और बहस के अंतिम चरण और पड़ाव पर हैं। मेरा ये कहना है तहसीन, ये कैसा ममता की जय और जय श्री राम से भाई सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। ये भी मॉब आ रहे हैं दीपक आपके पास आ रहे हैं। ये भी मॉब वायलेंस है। विनोद जी ने अयूब पंडित का जिक्र किया था जो शहजादा मैंने सुप्रीम कोर्ट में लिया था। जम्मू एंड कश्मीर से लेके केरल तक, वेस्ट बंगाल से लेके गुजरात तक सारे मुल्क में कानून लाओ, मासूका लाओ, मॉब लिंचिंग बंद करो। अब क्यों वजीर आजम एक सेंट्रल लॉ जैसा SC/ST एक्ट है, जैसा SC/ST एक्ट है, जैसा SC/ST एक्ट है, जैसा लोकपाल एक्ट है, क्यों नहीं लाते? एक सेंट्रल एक्ट लाकर क्यों सारे सूबों को नहीं कहते कि आप इस तरह के कानून लाओ? क्यों नहीं करते? ये वजीर आजम का कर्तव्य है सारे सूबों में लाए। वो भी अगर आपको उर्दू लगता है, अगर सूबा भी गलत चलते हैं, सूबा भी गलत चलते हैं, सूबा भी गलत चलते हैं। 2 बात है विनोद जी, मुझे एक बात समझिए, मुझे एक बात विनोद जी आपसे समझनी है। हार्दिक साहब हम आपकी शो पे थोड़ा इंटेलेक्चुअल वजीर आजम शब्द बोल रहे हैं, तहसीन जी तहजीब के तहत सारी चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन मेरा हार्दिक साहब आप बुद्धिजीवी आप सुनिए, मेरा सवाल आप सबसे नहीं विनोद जी मेरा सवाल है, साध्वी प्राची कह देती हैं कि कावड़ किससे खरीदे जाएं और किससे नहीं। आप समझ गए होंगे मेरा तात्पर्य क्या है। ये कितना सही है? अगर एक विधायक सपा के ये कह देते हैं कि उन व्यापारियों से ना खरीदा जाए, तो ये साध्वी का कहना आपको सही लगता है? नहीं देखिए, मैं किसी की व्यक्ति की टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने आपको पहले बताया कि साध्वी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो उनके परस्पेक्टिव में उनसे पूछना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर आप चूंकि चर्चा में हैं तो इस तरह के बयान क्या धर्म के आड़ में नफरत और जहर नहीं बोलते? मुझे बताइए, नफरत की शुरुआत कहां से हुई? किसने की? आखिरकार ये किसने कहा एक चैनल पर कि यही जो है ना इस्लामिक जिहादी कहते हैं कि विनोद जी आपको शुक्र करना चाहिए, चांदनी चौक में जहां हम 95% है वहां जय श्री राम के नारे लगे थे। आज वो प्रसाद हमने बांटा था। अरे भैया, उनको ये नहीं पता था कि प्रसाद किस मजबूरी में बांटा था उन्होंने। और आखिरकार जय श्री राम के नारे लगाने वाले कौन लोग थे और आखिरकार व्यापार वहां पर कौन कर रहा है? लेकिन और ये भारत के अंदर जहां 80% हिंदू समाज है, वो उसको प्रताड़ित करने का काम, पीड़ित करने का काम, मंदिर पर हमले कौन कर रहा है? देखिए, और अगर ऐसा ही अगर हिंदुस्तान का हिंदू करने लग जाए तो आखिरकार क्या होगा? सोचिए, देश की एकता और अखंडता के लिए इस देश के हिंदू और मुसलमानों को सबको एक जगह आना होगा। बंसल जी, अपनी भाषा को आपको भी बदलना होगा। अकबरुद्दीन जैसे लोगों का हमें विरोध करना होगा। इस देश को अगर आगे बढ़ाना है और दुनिया की सुपरताज अंतरात्मा में झांकना पड़ेगा। हम अंतरात्मा से ही करें, हमारी अंदर भी झांकना पड़ेगा, आपकी तकरीर सुन लिए और उस गायक का गाना भी सुन लिए। तहसीन, लास्ट 30 सेकेंड। हमें ये सोचना होगा कि हमारा मुल्क अगर हमसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, वजीर आजम का सपना है, तभी इकोनॉमी बढ़ेगी जब कानून का निजाम सबसे ऊंचा होगा। और कानून का एक बार वजीर आजम शब्द का मैं प्रयोग करूंगा और किसके पिताजी में हिम्मत नहीं मुझे रोकने, किसके पिताजी में हिम्मत नहीं मुझे रोकने वजीर आजम शब्द यूज करने। दीपक, आखिरी 20 सेकेंड। देखिए मनीष जी, आपने मेरे को आज बोलने के लिए दिया है 20 सेकंड में। 20 सेकंड में 2 बातें बोलूंगा। अगर जय ममता आज बोल रहे हैं बंगाल में, तो कहां से बोल रहे हैं? हर हर मोदी कहां तक जायज है? आप जरा निर्णय करिएगा। हर हर मोदी जायज है क्या? बोलो, लेकिन आपको किसने बोला? शहजाद, लास्ट 10 सेकेंड। दीपक आप रुकिए। शहजाद, लास्ट 10 सेकेंड। शहजाद। विनोद बंसल जी को ना आपत्ति है उस गायक के ऊपर, ना प्रज्ञा साधु के ऊपर। अरे आप रुकिए, अब लास्ट 10 सेकंड है, फिर मुझे कहना है, शहजाद। समाज में चिंगारी लगाते हैं, सोनिया जी से चिंगारी समाज, उन्होंने कहा था राम तो हो ही नहीं, कगार पे खड़ा राम की आड़ में
राम की आड़ में बचे हुए बवाल मचा हुआ है, उसको लेकर आप देख रहे थे, सुन रहे थे कि तमाम लोगों की क्या सोच है, क्या मानसिकता है। जी हां, वो जहर बोल रहे थे बड़े सलीके से। एतबार कैसे होता, मुझे राम के उस गाने की हरिओम शरण की लाइन याद आती है, राम जी करेंगे बेड़ा पार, बेड़ा पार नहीं, ऐसे लोग बेड़ा गर्क करते दिखाई दे रहे हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जी हां, इसी सोच के साथ कि समाज और लोकतंत्र प्रजातंत्र जैसा मजबूत है, दुनिया में भारत की ताकत है, वो डंका 21वीं सदी को जो हम दिखाना चाहते हैं उसे साकार करें। इस सोच के साथ आप लोग इस बहस में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।